इन कारणों के चलते कभी फिलॉसफी मत पढ़ना, और इन कारणों के चलते या कुछ लोगों के चलते मैं कहूँगा फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट बर्बाद होता जा रहा है, और इन्हीं के चलते फिलॉसफी डेड हो चुका है सच में। मतलब मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव अभी यही रहा 6 महीने फिलॉसफी पढ़ने के बाद। गलत हो सकता है, पर सुनिए क्यों। फिलॉसफी के बर्बाद होने का या मृत होने का या मृत की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, एक कहानी मैं सुनाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। एक छोटा बच्चा था, तो मास्टर जी ने सबको पूरे क्लास में बताया कि झूठ बोलना खराब बात है और ईमानदारी अच्छी बात है। इतना उन्होंने बताया और कहा कि ठीक है, कल इसको सब लोग याद करके आएंगे। सब अगले दिन क्या हुआ, मास्टर साहब पूछने लगे सब बच्चों से कि अरे मैंने कल क्या बताया था बच्चों। तो बच्चों ने कहा कि झूठ बोलना खराब बात है, ईमानदारी अच्छी बात है। सब ने बता दिया। एक छोटा सा बच्चा था, घनश्याम कह लीजिए उसको, चलिए घनश्याम से पूछा भाई बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि घनश्याम ने कहा, बच्चे ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता आपने कल क्या बताया था। या उसने कहा कि मैं नहीं याद कर पाया कि आपने कल क्या पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि मारने लगे उसे, बोले कि तुमको इतनी छोटी सी बात नहीं याद आ रही है कि झूठ बोलना खराब बात है, ईमानदारी अच्छी बात है। तो उसने जवाब दिया कि जब तक मैं इसको अपने जीवन में उतार ना लूँ तब तक मैं कैसे कहूँ कि मैं इसको याद कर लिया, इसमें परिपक्व हो गया। कहने का अर्थ यह है कि फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है, जीवंत विषय है, या हर विषय अपने आप में जीवंत है, पर और भी जो मुख्य कारण है हम इस पर भी आएंगे। क्या चीज़ें हैं जो सच में फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट को ख़राब कर रही हैं। पहला है कि रोल ऑफ एकेडमिया क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। एकेडमिया मतलब जो पाठ्यक्रम है या पठन पाठन का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो रोल ऑफ एकेडमिया है फिलॉसफी के बारे में पढ़ाना, टू जस्ट preach about philosophy, about different ideas, about different beliefs, about different schools of thoughts. And that's where philosophy goes in their coffin. वहीं वो अपने शमशान, अब वो अपनी कब्र खुद खोद देती है फिलॉसफी, जब वो पढ़ाने पे आ जाती है, चिंतन से दूर हो जाती है। तो सबसे मुख्य कारण यही है कि वो पढ़ने और रटने और कितना बढ़िया से रट के निकाल देने पे आ गया है फिलॉसफी। हर भाषाओं, हर सब्जेक्ट में कुछ समस्याएं हैं, पर फिलॉसफी इज मोर अबाउट लिविंग द आइडियाज एंड लेस अबाउट लर्निंग द आइडियाज। तो पहला विषय ही यही है कि वो लिविंग के बारे में कम हो चुका है, लर्निंग के बारे में ज़्यादा हो चुका है, या मैं कहूँगा मेमोराइजिंग के बारे में ज़्यादा हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग के बारे में कम हो चुका है, उसको एप्लीकेबल बनाने के बारे में कम हो चुका है। एंड दूसरा चीज़ आप जो देखेंगे एकेडमिया में, पावर गेम। जैसे पहली चीज़ तो मतलब मैं ऐसा अपनी बारे में नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में भी अब गेस्ट लेक्चरर वाला थीम आ चुका है। उससे क्या है, कोई प्रोफेसर अपना 100% नहीं दे पाता है, क्योंकि आप साल भर के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। बच्चे जब तक उनसे कनेक्ट करते हैं वो चले जाते हैं। उसके बावजूद भी, और उसमें पावर गेम्स आ चुके हैं कि मतलब जो बड़े, और केवल डिपार्टमेंट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे है कि जो भी प्रोफेसर्स के अच्छे पद नहीं निकल रहे हैं या उसमें अयोग्य भी लोग भरे जा रहे हैं। तो ये तो हर विषय को अफेक्ट कर रहा है ओवरऑल, पर ये फिलॉसफी को भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे हर विषय को कर रहा है। कि फिलॉसफी में एक बहुत सधा हुआ दिमाग चाहिए, हर विषय में चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर फिलॉसफी में एक बहुत सधा हुआ दिमाग चाहिए, क्योंकि वो विषय जॉब दे सकते हैं। वो विषय की डिग्रियों पे आपको जॉब मिल सकती है, इसलिए उन विषय की वो विषय अभी भी जीवंत है। खासकर मैं स्टीम की बात कर रहा हूँ, या साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। फिलॉसफी आपको कोई डायरेक्ट जॉब नहीं देता है। फिलॉसफी पढ़िए, आप कहीं जाएंगे किसी दुकान पे या किसी कंपनी में, तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी पढ़ के जाएँ तो HR वगैरह मिल भी सकता है। कहने का अर्थ मेरा यही है बस कि आप उस विषय की उपयोगिता ही है कि आप उस विषय को कितने अच्छे से पढ़ पाएं, उस विषय को अपना कितना 100% दे पाएं। इसलिए फिलॉसफी उस चलते मर रहा है। और मैं कहूँगा कि तीसरा कारण जो आप देखेंगे कि गुड चॉइस ऑफ वर्ड एंड बैड चॉइस ऑफ एक्शन। जब शब्दों का बहुत अच्छा चयन किया जाएगा, पर कर्मों का अच्छा चयन नहीं किया जाएगा, खासकर जो लोग पठन पाठन के कार्यक्रम में हैं। फिलॉसफी एक सीखने का विषय है, देख के, समझ के, बूझ के, जान के, महसूस करके। मुझे तो यही लगता है भाई, मैं हो सकता है गलत हूँ, या हो सकता है मैं ज़्यादा ही थोड़ा सा इस विषय को अपने करीब मानता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा मैं क्रिटिकल हो रहा हूँ। ये भी मेरी मतलब कमी हो सकती है, और या मैं अभी 6 महीने में थोड़ा और समझूँ, सीखूँ, तो समझ पाऊँ।
तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है फिलॉसफी जब आप वही कि प्रीच कर रहे हैं पर वो प्रैक्टिस में नहीं है। इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी, मतलब वो बोल्ड ओपिनियंस नहीं है और रादर देन बस दूसरों के आइडियाज़ हम पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो मतलब चौथी बात है, अब बात मैं गिन भी नहीं रहा हूँ कितनी बात हो गई, कि इतनी अच्छी मतलब सो गुड टू बी ट्रू पढ़ा दिया जाता है कभी कभी। मैं ऐसा भी महसूस किया हूँ, मतलब खासकर इंडियन फिलोसफी में, कि वो ऐसा ही है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, पर सो गुड टू बी ट्रू बट इट इज़ नॉट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, इट इज़ जस्ट एन आइडिया। वो बस एक विचार के तौर पे आप देख सकते हैं खूबसूरत है, पर आप उसको व्यक्तिगत जीवन में कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वही बन के रह जाता है। पर ठीक है, हो सकता है आप इसमें कई लोग तर्क लाएं कि आपको हर तरह के विचारों सुनने की ज़रूरत है, पर वो तो अपने इच्छा पे होना चाहिए ना। खासकर हमें वो चीज़ पढ़ानी चाहिए जो फिलोसफी को सच में एप्लीकेबल बनाए, और वो जॉब भले जनरेट ना करे पर वो इतना आपको काबिल बनाए पढ़ने के बाद कि आप लगे कि हाँ ये चीज़ मैं अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके तुरंत देख सकता हूँ। वैसी चीज़ें कम मुझे लगी फिलोसफी में 6 महीने पढ़ने के बाद। एक आपको बेहतर थिंकर बनाता है, एक बेहतर थिंकर कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिलोसफी की फिर वही चीज़ें हैं ना जो पुरानी चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी ही है कि आपको आइडियाज़ से रूबरू कराएगा, वो बस पढ़ा देगा, वो रटवा देगा, मतलब आप रट लेंगे, लिख देंगे। वो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज कम हो गया है मुझे अब लग रहा है, क्योंकि जैसे अब पता नहीं पहले भी होता था कि नहीं होता था, या मैं ज़्यादा ही क्रिटिकल हो रहा हूँ इस चीज़ को लेके, या हो सकता है अनुभव के साथ मुझे सीखने को मिले कि नहीं ये ऐसे ही काम करता है तो बेहतर है। पर फिलॉसफी में मोर ओवर डिबेट्स, आइडियाज़, थिंकिंग, कि लोग अपने डेली हफ्ते में 3-4 नए आइडियाज़ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, नया दृष्टिकोण प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में अपने मन से खुद से पढ़ रहे हैं। उस तरह के बेसिस पे आपको नंबर मिलना चाहिए कि आप, जैसे मैं सुना हूँ कि जेएनयू में अगर आप पेपर प्रेजेंट लिखे हैं, जो पेपर आप उसको प्रेजेंट करेंगे सबके सामने और उस पर कोई भी लोग सवाल पूछ सकते हैं, तो आप क्रिटिकली एंगेज हो रहे हो, आप केवल रट के लिख नहीं रहे हो। और यहाँ पर रट के लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, मैं देखा फिलॉसफी में, खासकर मैं जहाँ पे पठन पाठन का कार्यक्रम करूँगा, और ये बहुत जगह मैं और भी मतलब लेक्चर्स मतलब सुना, या यहीं पे नहीं विदेशों में भी वही कि मतलब वो क्रिटिकली इंगेजिंग कम होता जा रहा है। अब पता नहीं वहाँ का लेवल क्या है, यहाँ का लेवल क्या है। एंड ये लर्निंग के बारे में क्यों, आप खुद सोचिए, सुकरात और अरस्तु, सोक्रेट्स मानते थे कि भाई स्टेट में मैं इतने समय से रहा हूँ, स्टेट का सम्मान किया हूँ, तो मैं कैसे इस स्टेट के एक नियम को तोड़ के जाऊँगा, तो मैं पूरे इस स्टेट के संरचना को जो मैं इतने साल से रह रहा हूँ, निभा रहा हूँ, वो उस पर मैं एक तरीके से सवालिया निशान पैदा कर रहा हूँ। तो उन्होंने चयन किया कि मैं मर जाऊँगा स्टेट का फैसला मान के, तो उन्होंने अपने मृत्यु स्वीकार कर ली अपने फिलॉसफी को जीने के लिए। वहीं आप सुकरात, अरे उन्हीं के स्टूडेंट अरिस्टोटल, अरस्तु को देखिए, उन्होंने कहा नहीं भाई जीना सबसे पहले है, आप जिएंगे तो बहुत कुछ समाज को देंगे। वो छोड़ के भाग गए स्टेट, उनको जब ज़रूरत लगा तो। पता नहीं, मैंने ये सुना है ये वाला दूसरा वाला चीज़, तो मैं इस पर सुकरात वाला तो मैंने खुद भी लिखा पढ़ा है, इस पर मेरे को ऐसे भी लिखना था, तो ये मुझे पता है। पर मुझे इतना पता है कि हाँ अरिस्टोटल बिलीव रखते थे कि सेल्फ को जीवित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभानी, मतलब अपने लेवल पे सोचिए, कॉन्शियस के लेवल पे, कि आप जीवित रहेंगे तो आप बहुत कुछ करेंगे। तो वो नहीं, उनका वो उस फिलॉसफी को जिए। हाँ वो एरिस्टोटल भागे थे, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। तो कहने का अर्थ यही है कि फिलॉसफी, मैं नहीं कहूँगा कि मर रहा है, पर हाँ मर चुका है शायद। ऑनेस्टली जिस लेवल के इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे आपको दिखते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में, खासकर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे यहाँ भी अच्छा है, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट ही है, पर स्टिल आपको उस लेवल के स्टूडेंट आपको आर्ट्स में कम दिखते हैं, मैं देख रहा हूँ ओवरऑल आर्ट्स में कम दिख रहा है। और उसमें भी पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा एग्रेसिव सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ये सब थोड़ा पॉपुलर चॉइसेस हैं। फिलॉसफी एक अनपॉपुलर चॉइस है, तो इसीलिए शायद बच्चों का इंटरेस्ट कम है इसमें, तो शायद इसी चलते फिलॉसफी थोड़ा सा डेड होता जा रहा है मुझे लग रहा है। और बहुत सारी जगहों पे तो फिलॉसफी है भी नहीं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आपको हर जगह दिखेगा। और फिलॉसफी एक ऐसा विषय है जो मार्ग दिखाता है समाज को, वो एक समावेशी और नया दृष्टिकोण पैदा करता है, समाज को नए तरीके, नए सोच देता है सोचने समझने के लिए। खैर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, फिलोसोफर कोई भी हो सकता है, कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ रहा है फिर भी हो सकता है क्रिटिकली सोच समझ के। किसी विषय का इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर आप क्रिटिकली थिंक करना पसंद करते हैं, आप लॉजिकली
आप बातचीत करना पसंद करते हैं, हमेशा नहीं, पर उसको रीजंस वाइज में इंटरेस्टेड हैं, आप क्यूरियस हैं, तो आप फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं। आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सच बताऊं तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। इफ़ यू हैव सम अदर देन प्लीज़ शेयर मी और डिफरेंट ओपिनियंस, वेलकम। तो मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई और भी दृष्टिकोण है या विचार हैं इस पे, या कोई मुद्दे हैं, तो रखिए, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड, बाय।